हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच मंच। आज हम बनाएंगे हरी चटनियाँ। आपको सबको तो पता होगा कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती हैं, जो चीज़ें हमने प्रिपरेशन करके रखी हुई होती हैं, जैसे चटनियाँ हो गई, जो जो लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं वो हम लोग पहले तैयार करके रख देते हैं। आज मैं हरी चटनी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन हरी चटनियों के साथ मैं 2-3 और चटनियाँ भी बताऊंगी कि उससे हम 2-3 और चटनियाँ कैसे बना सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा बंच धनिया का, एक बंच पुदीने का है। धनिया की जो मैं ये एंड है वो मैं काटूंगी, ये एंड जो काटूंगी, और डंडियों समेत हमने चटनी बनानी है क्योंकि डंडियों में ज़्यादा फ्लेवर होता है। ये डंडियाँ काट के फिर हमने देखना है, ये देखें, जो गंदा पता है वो सब निकाल लेना है। ये देखें, बिल्कुल सब ये गंदे लीफ निकाल लेने हैं, और फिर हमने साबुत इनको अच्छी तरीके से वॉश करना है। और पुदीने की हमने डंडियाँ जो सी हैं वो नहीं यूज़ करनी। अगर हम डंडियाँ यूज़ करेंगे तो चटनी हमारी कड़वी हो जाती है। और मेरे पास 12 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी हम वॉश करेंगे। 6 अदद लहसुन की कलियाँ, इसे भी हम वॉश करेंगे। इन सब चीज़ों को हम वॉश करके फिर आपसे मिलते हैं। नाज़रीन, हमने लहसुन वॉश करके मिक्सी में डाल दी है। हरी मिर्चें हम मोटा मोटा काटेंगे वो डालेंगे। नाज़रीन, ये देखें, मैंने गंदे पत्ते निकाल कर और साबुत धनिया को धोया है। जो मिट्टी वगैरह वो सब धुल गई है। अब मैंने मोटा मोटा काटना है इसे। डंडियाँ इसलिए नहीं फेंकनी चाहिए कि डंडियों में ज़्यादा फ्लेवर होता है। ये देखें नाज़रीन, मैंने पुदीना भी धो लिया है। पुदीने को भी हम, क्योंकि सिर्फ पत्ते हैं तो हम लोग ये पत्ते डालेंगे इसमें, डंडियाँ कोई नहीं है। आधा कप पानी। पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बगैर जो सा धनिया और पुदीना हमारा ग्राइंड नहीं हो सकेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। नाज़रीन, हम अपना धनिया और पुदीने को ग्राइंड करके फिर आपसे मिलते हैं। फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। नाज़रीन, चटनी हमने पीस ली है। ये देखें, एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए थे, अदरक का टुकड़ा 1 इंच का वो भी डालना है। भुना कुटा ज़ीरा, ये मैंने ज़ीरा और धनिया दोनों को हम वज़न लेकर भून लिया था, हल्का हल्का ड्राई रोस्ट किया था। ये 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून काला नमक, इससे चटनी के फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून चाट मसाला। 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालें। हनी 1 टेबल स्पून। आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ हनी। इन सबको डालकर और अच्छी तरह दोबारा से ग्राइंड करके मैं आपसे मिलती हूँ। चटनी हमारी पिस चुकी है, ये देखें, ये देखें चटनी हमारी। नाज़रीन, ये आपके लिए चटनी का बेस तैयार हो गया, हरी चटनी। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाट के साथ, समोसों के साथ, दही भल्ले के साथ, लेकिन मैं अभी आपको दूसरे 2 तरीके बनाती हूँ। इसी से आप 2 और चटनियाँ बना सकते हैं। नाज़रीन, मैं नमक चखती हूँ, अगर नमक कैसा है। परफेक्ट, माशाल्लाह, नमक भी बिल्कुल ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको दूसरा मेथड। देखें नाज़रीन, मेरे पास ये मेयोनेज़ है। ये मैंने, आप अपने हिस्बे ज़रूरत ले लें जितना आपको ज़रूरत है। दही है मैंने, ये भी हिस्बे ज़रूरत आप लें। मैंने तो आधे कप से ज़्यादा दिया, लेकिन आप जितना मर्ज़ी ले लें, आप पे डिपेंड है कितना आप बनाना चाहते हैं चटनी को। फिर मुझे याद आया, चटनियाँ बनाते बनाते मेरे पास टमाटर सॉस भी पड़ा हुआ है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, बेसिक जो टमाटर सॉस कैसे बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपके पास 4 चटनियाँ, ये तो एक चटनी है ही, लेकिन आप 3 और बनाएंगे, 4 बन जाएंगी। अब आपको अपने टेस्ट के मुताबिक चटनी डालनी है। आपको कितना चाहिए, ग्रीन चटनी कितनी चाहिए। मैंने 1 टीस्पून डाले हैं मेयोनेज़ में। ग्रीन मेयो आपके पास हो गया है। आप ये बर्गर में लगा के खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इससे। आप साथ साथ नमक भी टेस्ट कर लें, आप एडजस्ट कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। आपकी एक चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसी तरह बेसिक वाले में 1 टीस्पून डालेंगे टमाटर सॉस में। ये आपकी टमाटरों की ग्रीन चटनी भी, ये भी आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको और
चटनी चाहिए तो आप और चटनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी चाहिए। थोड़ा सा दिख रहा है टमाटर सॉस भी और थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी नज़र आ रही है। अब हम 1 टीस्पून भर के डालेंगे ग्रीन चटनी योगर्ट में। अब जो है योगर्ट वाली चटनी को भी चख लें, अगर आपको नमक चाहिए आप और डाल लें। मेरे लिए नमक ठीक है। ये देखें, आपकी 4 मुख्तलिफ चटनियाँ तैयार हैं। एक ग्रीन चटनी से 3 मुख्तलिफ चटनियाँ तैयार हैं। उम्मीद है आप मेरी इन चटनियों को भी लाइक करेंगे और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। नाजरीन, इन चटनियों को आप बर्गर के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, जिस चीज़ के पराठों के साथ खाएं, यह आप पर मुनस्सर है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। और हाँ, मुझे याद रहा, जाते जाते रमज़ान शरीफ की प्रिपरेशन के लिए मैंने ये चटनियाँ बनाई हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनको चटनियाँ जो हम फ्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन ग्रीन चटनी ये आपने फ्रीज़ करनी है रमज़ान शरीफ के लिए। देखें, 1-1 टीस्पून सब में डालें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें, 1 या 2 क्यूब निकाल लें और आसानी से आपने जिस चीज़ में मिक्स करनी है, योगर्ट में, मेयोनेज़ में मिक्स करनी है, जिसमें भी मिक्स करनी है, आप उसमें चटनी डाल के और इन्जॉय करें। ये देखें नाजरीन, मैंने आइस क्यूब कंटेनर में डाल दिए हैं, तो इसे मैं अब फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो मैंने किसी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और अब ये जो बची है मैं दूसरे कंटेनर में डालूँगी। और इंशाल्लाह आप ये पूरे रमज़ानों में बना के रखें तो एंजॉय करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।